ओम शांति। आज 13 जनवरी 2024 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते, मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते, आत्मा की उन्नति व चढ़ती कला का साधन बाप ही बतलाते हैं। ये बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा तो जानते हैं बच्चे भौतिक दुनिया में रहते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि मनुष्य हैं ही देह अभिमानी इस दुनिया के, तो इस दुनिया की सब चीज़ें उनको नज़र आती हैं। वो शरीर समझते हैं तो शरीर की उन्नति का ही ध्यान होता है। कल मैं कहीं देख रही थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दृष्टि के लिए एक चश्मा तैयार किया है। जो पहले छड़ी थी अभी उसकी जगह चश्मा होगा, और वो चश्मा जो है वो बताता है सब बातें, नयनहीन को वो सब रास्ता दिखाता है, और वो 72 लैंग्वेजेस में बनाया गया है। तो मनुष्य जिस ओर लग जाता है तो दुनियावी चीज़ों में वो उन्नति करता जाता है, लेकिन किसके लिए कर रहा है वो आत्मा, वो तो उसको पता नहीं है, तो उसकी ओर उसका ध्यान जाता नहीं। प्रश्न है, सदा बच्चों की उन्नति होती रहे उसके लिए बाप कौन कौन सी श्रीमत देते हैं? तो बाबा ने 4 बातें हमें बताई। बच्चे अपनी उन्नति के लिए पहली बात बाबा ने कहा, सदा याद की यात्रा पर रहो, याद से ही आत्मा की जंख निकलेगी। दूसरा, कभी भी बीती को याद नहीं करो और आगे के लिए कोई आश न रखो। तीसरा, शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करो, लेकिन जो भी टाइम मिले वो वेस्ट नहीं करो, बाप की याद में टाइम सफल करो। और चौथा, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। ठीक है, इनको हमको अडॉप्ट करना है। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को अथवा आत्माओं को समझाते हैं। मनुष्य कहते हैं आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है परमात्मा के ऊपर, वही सब आत्माओं की उन्नति और मन की शांति का रास्ता बता सकते हैं। आत्मा रहती है भ्रुकुटी में सबसे न्यारी। अक्सर करके रोग होते हैं शरीर में, यहाँ भ्रुकुटी में नहीं। भल सर में दर्द पड़ेगा, परंतु जो आत्मा का तख्त है वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उस तख्त पर आत्मा विराजमान है। अब आत्मा की उन्नति अथवा शांति देने वाला सर्जन तो एक ही परमात्मा है। जब आत्मा की उन्नति हो तब आत्मा को हेल्थ वेल्थ भी मिले। शरीर को कितना भी करो उससे कोई उन्नति नहीं होगी। शरीर की कुछ न कुछ खिटपिट तो रहती है। बाबा कहते कितना भी शरीर और शारीरिक दुनिया का उत्थान व्यक्ति कर ले, लेकिन उसको यूज़ करने वाला ही अगर उन्नत नहीं है तो वो उन्नति किस काम की? अच्छा, बाप समझाते हैं कि आत्मा की उन्नति तो एक ही बार होती है। आत्मा जब तमो प्रधान हो जाती है तब आत्मा की उन्नति करने वाला बाप आता है। उसके बगैर किसी भी आत्मा की चढ़ती कला हो न सके। बाप कहते हैं कि ये छीछी तमो प्रधान आत्माएं मेरे पास आ न सके। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो कहते हैं शांति कैसे मिले अथवा उन्नति कैसे हो, परंतु ये नहीं जानते कि उन्नति के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। जीवन मुक्ति धाम में ले जाओ तो आत्माओं को ही ले जाएंगे ना, शरीर तो यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। परंतु ये बातें उसकी बुद्धि में नहीं है। ये है ईश्वरीय मत, बाकी है मानव मत। ईश्वरीय मत से एकदम आसमान में चढ़ जाते हो, शांति धाम सुख धाम में।
बाबा ने कहा कि आत्मा में ही मत है, आत्मा अलग हो जाए तो मत मिल न सके। ईश्वरीय मत से चढ़ती कला, मानव मत से उतरती कला, ये ड्रामा में नूंद है। ये केवल संगम पर है, जो चढ़ती कला का टाइम है वो केवल संगम पर है, और संगम पर ही ईश्वर आकर के हमारी चढ़ती कला करते हैं। बाकी सब युगों में मनुष्य मत हो जाती है, तो वो उतरती कला है। बाप कहते हैं मैं सबका उपकार करता हूँ, मेरा फिर सब अपकार करते हैं, गाली देते हैं। मैं तो अपकारी का भी उपकार करता हूँ, तो मेरी ज़रूर महिमा होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में देखो कितना मान है, तुम बच्चे भी बाप की महिमा करते हो। चित्र में 32 गुण दिखाए हैं, अभी तुम भी बाप जैसे गुणवान बन रहे हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत हाईएस्ट बाप पढ़ाते हैं तो रोज़ ज़रूर पढ़ना चाहिए। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि 8 घंटे रात को बहुत फुर्सत मिलती है। बाबा ने कहा कि बल खाओ पियो सब कुछ करो, सिर्फ बाबा के गुण गाओ। ऐसे नहीं बाबा की याद में रहने से खाना नहीं खा सकते। रात को फुर्सत बहुत मिलती है, 8 घंटा तो फुर्सत है। बाप कहते हैं कम से कम 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो, जो भी आए उनको आत्मा की उन्नति के लिए रास्ता बताओ। जीवन मुक्ति माना विश्व का मालिक और मुक्ति माना ब्रह्मांड का मालिक। ये समझाना तो सहज है, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या कर सकेंगे। न मुक्ति माना ब्रह्मांड का मालिक, जीवन मुक्ति माना स्वर्ग का मालिक, क्योंकि जो मुक्ति की अवस्था है वो हमारी परम धाम की अवस्था है, और जो जीवन मुक्ति की अवस्था वो हमारी स्वर्ग की अवस्था है। रूहानी बातें सिर्फ तुम ही सुनते हो, पदमपति भाग्यशाली सिर्फ तुम ही बनते हो। बाप है गरीब नवाज, गरीब ही सुनते हैं। तब बाप कहते हैं अहल्याओं गणिकाओं को भी समझाओ। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। बाबा ने कहा अब तो बहुत ज़ोर से लड़ाई लगेगी, कड़ी लड़ाई लग फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि राजाई भी स्थापन हो, कर्मातीत अवस्था भी हो। अभी तो कोई कह न सके, वो अवस्था आएगी तो पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी, फिर ट्रांसफ़र हो जाएंगे अपने पुरुषार्थ अनुसार। इस भंबोर को आग तो लगेगी, फटाफट विनाश हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा मीठे मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं अब पुरुषार्थ करो, योग से पवित्र बनो, तब धारणा हो, मंजिल बहुत ऊंची है। बाबा ने कहा कि सारा मदार पढ़ाई पर है, तुम अभी सदा सुहागन बनती हो, ये सबको फीलिंग आती है। माला का दाना बनने वालों को कितनी अच्छी फीलिंग चाहिए। शिव बाबा को याद करते सर्विस करते रहो तो बहुत उन्नति हो सकती है। शिव बाबा की सर्विस में शरीर भी न्यौछावर करना चाहिए। सारा दिन नशा रहे ये मासी का घर नहीं है। जब बाबा के सामने बैठते हैं, मुरली सुनते हैं, सेवा करते हैं, कुछ विशेष कार्य करते हैं तो नशा चढ़ता है, लेकिन सारा ही दिन उस नशे में रहे वो बाबा कहते मुश्किल होता। बाबा ने वरदान दिया संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस का अर्थ है संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले, क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं रतन की वैल्यू होती है। होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज़ नहीं है, ये काम की है। कर्म करते सिर्फ ये स्मृति इमर्ज रहे कि हम राजयोगी नॉलेजफुल आत्माएं रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली हैं, तो व्यर्थ जा नहीं सकता। ये स्मृति होली हंस बना देगी।
और स्लोगन है, जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं। वही निर्मोही रह सकते हैं जो स्वयं को मेहमान समझते, देह में भी मेहमान समझते। नेचुरल है, जो अपनी देह से भी मोह नहीं रखता है वो किसी चीज़ से मोह क्या रखे। तो ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।